सो हे गाइस, वेलकम टू कोड विद ऐश। आज हम लोग करने वाले लीड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जो कि है मर्ज इंटरवल्स। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ आई कॉमा एंड ऑफ आई, मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स एंड रिटर्न एन एरे ऑफ द नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स दैट कवर ऑल द इंटरवल्स इन द इनपुट। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 3 2 6 8 10 15 18 ओवरलैपिंग इंटरवल से मतलब ये है कि जैसे 1 3 2 6 है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अपन एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करते हैं इस चीज़ को, और इसमें क्या करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 17 18 19 और ये 20 आ गया, ठीक है। अब पहला जो अपना है वो कब से चल रहा है, 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 3 तक, 1 2 3, ठीक है। दूसरा कहाँ से चल रहा है, 2 से लेके चल रहा है, ये रहा 2 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 6 तक। तीसरा कहाँ चल रहा है, 8 से लेके 5 6 7 8, 8 से लेके चल रहा है 10 तक, ठीक है, ये रहा 10 तक। और ये लास्ट वाला चल रहा है 15 से लेके अपना 20 तक, ठीक है, यहाँ तक चल रहा है। अब जैसे कि यू कैन सी कि यहाँ से जो पहला इंटरवल 1 से 3 तक चल रहा है, ठीक है, दूसरा 2 से 6 तक चल रहा है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि अपन ने पहला इंटरवल ये चला है, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट इंटरवल चला है 2,6, अपन देख पा रहे हैं कि जो पिछला इंटरवल था 1,3 वाला, उसमें ऑलरेडी 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 से चल रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग है प्रॉब्लम, मतलब ओवरलैपिंग इंटरवल है। तो इसको अपन मर्ज करके क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 6 तक कर सकते हैं। अब जैसे इसमें देख लीजिए, ये 8 to 10 है, ठीक है, और ये है 15 to 18। अब इसमें देख रहे हैं कितना डिफरेंस भी आ रहा है, तो यहाँ पे अपन मर्ज नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑलरेडी वैसे का वैसे ही प्रिंट होगा 8 to 10 एंड 15 to 20, ठीक है। ऐसा विजुलाइज करके समझ सकते हैं, बाकी ज़रूरत तो नहीं है ऐसी, क्योंकि अपन को दिख रहा है कि 1,3 और 2,6 है, तो 1,6 ओवरलैपिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि 1,6 के बीच में 2 और 3 है, तो ओवरलैप हो ही रहा है। क्योंकि 1,3 में 2 आ रहा है और 2 और 2 सेम आ रहा है, इसका मतलब ओवरलैप हो रही है चीज़ें, इसीलिए, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करने वाला है, उसको सॉल्व ऐसे ही करने वाले हैं कि अपन चेक करेंगे। अपन पहले तो क्या करेंगे, अपन जो अपना वेक्टर लेंगे, रिजल्ट जो भी नाम का लेंगे, ठीक है, जो भी नाम आपको रखना हो, उसमें क्या करेंगे, अपन पहला जो इंटरवल है ना उसको पुट कर देंगे, ठीक है। पहला इंटरवल पुट कर देंगे, उसके बाद ये करेंगे, नेक्स्ट इंटरवल है उससे पिछले वाला कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि उसकी जो फर्स्ट वैल्यू, हाँ। और एक और ये काम काम में आने वाली बात ये है कि अपन को स्टार्टिंग इंटरवल से लेना देना है। स्टार्टिंग इंटरवल मतलब 1 2 8 15, अपन को दूसरे से इतना कोई मतलब नहीं है, 3 6 10 18 इससे नहीं है, बट 1,2 से है। क्यों है? क्योंकि अपन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो अपना इंटरवल आ रहा है उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, अगर वो पिछले वाले इंटरवल में आ रही है तो इसका मतलब वो ओवरलैपिंग कर रहा है, अगर नहीं आ रही है तो मतलब नहीं कर रहा है। इसीलिए अपन को पहले वाला जो नंबर है ना, 1 2 8 और 15, इससे मतलब है, ठीक है। तो अपन को बस ये करना होगा, चेक करना है कि पिछले वाले से अगर मैच कर रहा है, जो अभी करंट इंटरवल है वो पिछले वाले से अगर मैच कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो दोनों को मर्ज कर दो। अगर नहीं कर रहा है तो एज इट इज वेक्टर में जो भी अपना रिजल्ट है उसमें डाल के प्रिंट करवा दो, बस। अब इसको देखते हैं कोड कैसे करने वाले हैं। ओके, तो इसको कोड ऐसे करने वाले हैं कि पहले तो एक कंडीशन रख जाएगी, इफ इंटरवल्स डॉट एम्प्टी, अगर इंटरवल एम्प्टी हुआ तो क्या करना है, अगर एम्प्टी हुआ तो रिटर्न कर दो क्या, खाली ब्रैकेट, ठीक है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। उसके बाद क्या करो, सॉर्ट कर दो। सॉर्ट क्यों करना है, क्योंकि अपन को पहला वाला जो आइटम है ना, जो पहला वाला जैसे 1 2 8 और 15 बता रहा था मैं, तो उसको तो सॉर्ट करना ही पड़ेगा ना पहले, तब जाके तो अपनी वैल्यू निकल पाएगी। तो इसीलिए फर्स्ट जो स्टार्ट टाइम्स है ना, स्टार्ट वाली वैल्यू है, उसको अपन को सॉर्ट करना है। इंटरवल्स डॉट पेरेंट कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड, ओके। एंड नाउ सी प्लस प्लस में इसको करने के लिए ऐसा लिखते हैं, कॉन्स्ट वेक्टर int %a कॉमा कॉन्स्ट वेक्टर int %p, ठीक है। और इससे रिटर्न कर देगा a ऑफ 0 इज लेस देन b ऑफ 0, ठीक है।
दो स्टार्टिंग जो भी अपना इंटरवल है उसमें अभी वाली वैल्यू और आगे वाली वैल्यू कंपेयर करके चेक करके कौन सा छोटा है उसमें सॉर्ट कर देगा। अब क्या करना अपन को, रिजल्ट बनाना है एक वेक्टर ऑफ int ऑफ रिजल्ट। ओके, एंड नाउ रिजल्ट में चेक करना था अपन को, पहली वाली जो वैल्यू थी उसको अपन को डालना ही था ताकि अगले वाले से कंपेयर कर पाए। पुश बैक इंटरवल्स ऑफ 0, ठीक है, पहली वाली वैल्यू डाल दी है। अब लूप चलाना फॉर int i इज इक्वल टू 1 से i इज लेस देन इंटरवल्स डॉट साइज, ठीक है, और i प्लस प्लस करना है। इसका क्या करना है, इसके बाद अपन को बस चेक करना है, एल्स कंडीशन लगानी कि इफ रिजल्ट डॉट बैक ऑफ 1, ठीक है, पहली वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसी वैल्यू निकलेगी। और उससे चेक करना है नेक्स्ट वाली का, इंटरवल्स ऑफ i और 0 अगर है, अगर ग्रेटर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि अपन को उसको मर्ज करना है, ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट डॉट बैक और 1, ठीक है, और कॉमा इंटरवल्स ऑफ i और 1, ये हो गया। अब एल्स कंडीशन लगानी है और उसमें क्या है कि अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो अपन एज इट इज अपन को प्रिंट करना है उसको एज इट इज। अपन पुश बैक कर देंगे रिजल्ट में इंटरवल्स ऑफ i और लास्ट में कर देंगे रिटर्न ऑफ रिजल्ट, ठीक है। अब ये समझिए कि यहाँ पे अपन को मैक्स क्यों कर रहे हैं। मैक्स अपन इसलिए कर रहे हैं कि अपने एग्जाम्पल में मान लीजिए है, ठीक है, 1,5 है और कॉमा 2,4 है, ठीक है। अब अपन को मैक्स क्या निकालना, मैक्स निकालना पड़ेगा कि मान लीजिए अपन मैक्स नहीं निकालते तो ये क्या करता, ओवरलैप करने के लिए जो 5 है ना, 5 की वैल्यू क्या कर देता 1,4 और इसको 1 क्या बोलते हैं, इसका जो वैल्यू निकलता, इसका जो आउटपुट निकलता वो निकलता अपना 1,4, ठीक है। लेकिन अपन को क्या चाहिए, अपन को मैक्सिमम लेंथ चाहिए, मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो इसलिए मैक्सिमम लेंथ के लिए क्या कर रहे हैं अपन, मैक्स निकाल रहे हैं। तो मैक्स निकालेंगे तो क्या करेगा, अगर मैक्स निकालेंगे तो अपन को दे देगा 1,5, दैट्स वाई 1,4 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि अपन को मैक्स चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। अपन करके देखते हैं कैसा चल रहा है ये कोड। वेट, ये जो अपना बिगिंस लिखा हुआ ना, बिगिन आएगा, आई गेस इसलिए प्रॉब्लम आ रही है इसमें, अनएक्सपेक्टेड। ओके, अपन को एक सॉर्ट कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे भी एक क्लोजिंग अपन को ब्रैकेट लगाना था, पैरेंथेसिस, हाँ, नाउ इट्स रनिंग। सो दैट्स ऑल। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक पे ध्यान दिया करिए एंड हैप्पी लीड कोडिंग।